साथ अमनदीप। तो सबसे पहले आज बात करेंगे जोशीमठ की। आज शाम 6 बजे जोशीमठ को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाई लेवल मीटिंग करेंगे। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक होगी जिसमें चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी गढ़वाल, कमिश्नर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही आपदा गृह सिंचाई विभाग के सचिव भी शामिल होंगे। वहीं डीएम चमोली समेत कई अफसर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस हाई लेवल मीटिंग में जुड़ेंगे। सीएम के ही निर्देश पर जोशीमठ एक टीम बनाई गई है जो कि आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है। जोशीमठ में फिलहाल सरकार के ही निर्देश पर कई काम रोके गए हैं। तो वहीं जोशीमठ भू धसाव को लेकर सीएम धामी ने कहा है कि दो आपदा एक जैसी है और सरकार इसको लेकर गंभीर है। तो वहां पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है और इस पूरे मामले को लेकर आज मीटिंग होनी है। जोशीमठ जाकर वहां पर हालात का जायजा भी लूंगा, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। तो जल्द ही सीएम जोशीमठ भी जा सकते हैं। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपदा की। लगातार आपदा जारी है। 43 ऐसे परिवार हैं जिनको शिफ्ट किया गया है सुरक्षित स्थानों पर। कुछ और भी ऐसे परिवार हैं जिनको शिफ्ट किया जाना है। ऐसे में ये जो मीटिंग है बेहद खास मानी जा रही है और माना यह भी जा रहा है कि इसके बाद में कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे ताकि लोगों को राहत पहुंचाई जाए। हालांकि राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है और मुख्यमंत्री धामी भी जल्द ही जोशीमठ पहुंच सकते हैं और वहां पहुंचकर जायजा ले सकते हैं। मैं कहूँगा कि दैवीय आपदा जैसी स्थिति है, उस स्थिति पर कैसे लोगों को ठीक प्रकार से रख पाएँ, कैसे उनका ठीक प्रकार से विस्थापन कर पाएँ, कैसे लोगों को सहायता दे पाएँ, कैसे हम शहर को बचा पाएँ, उसको लेकर हम बैठक करने वाले हैं। उसके अनुरूप आगे बढ़ने वाले हैं। हमारे आपदा प्रबंधन सचिव और हमारे अधिकारीगण कल से वहाँ पर गए हुए हैं और वो लगातार वहाँ का सर्वेक्षण कर रहे हैं। उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने भी एक दल वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशन पर गया हुआ है। वह भी जल्दी प्रदेश अध्यक्ष जी को भी रिपोर्ट देगा और मैं आज की बैठक करने के बाद कल वहाँ जाऊँगा और मैं भी वहाँ जाकर देखूँगा कि किस प्रकार से हम बचाव के कार्य कर सकते हैं, किस प्रकार से शहर को बचा सकते हैं। जोशीमठ में लगातार भू धसाव बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों जो भूस्खलन से दरार पड़ी थी वह भी धीरे धीरे मोटी होती जा रही है। पहाड़ों में कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है तो वहां पर शाम के तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा रही है। ऐसे में लोगों को इन घरों में रहना मुश्किल हो रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से सभी को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने की बात कही जा रही है, लेकिन कई लोगों की समस्या ये भी है कि उनके घरों में रहने के सामान के साथ साथ पशु भी हैं जिनको दूसरे स्थान पर ले जाना काफी ज्यादा कठिन है। ऐसे घरों में न्यूज 18 की टीम पहुंची और जायजा लिया। और सर ऐसा है कि जब आजकल तो ये बारिश नहीं है, जब बारिश रहती तो ये हमें तो बहुत रहने की बहुत समस्या हो जाती, नहीं तो ये तो पूरा वो हो जाता टूटने का संभावना। आज आपको कहीं शिफ्ट करने की बात हो रही है? जी जी जी, नीचे पर्यटन आवास जो उसका निगम का है। ये सब पहाड़ों में लगातार मौसम बदलता जा रहा है। दिन रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है और जोशीमठ में जो भूस्खलन हो रहा है उसकी तस्वीरें आप देखिए। लगातार भूस्खलन से जो दरारें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि इन दिनों दरार कम हुई होगी। आप देखिए इन घरों में हम पहले भी पहुंचे हुए थे और अब भी पहुंच रहे हैं, तो निरंतर जो दरार है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। आप देखिए, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये दरारें जो हमने आज से लगभग 11 दिन या 12 दिन पहले दिखाई थी, आज वो देखिए वो दरार कितनी चौड़ी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो अब दरार है वो निरंतर बढ़ती चली जा रही है। आप देखिए इस मकान में पूरा ये जो घर है, अब ये घर पूरे दरारों से फट चुका है, यानी कि ये पूरा घर अब रहने लायक नहीं रह गया है। और जिस तरीके से प्रशासन लगातार ये कह रहा है कि हम अब लोगों को व्यवस्थित कर रहे हैं, हालांकि धरातल पर अगर देखा जाए तो जरूर प्रशासनिक टीम जो है वो राहत और बचाव कार्य कर रही है, लेकिन जो घर अब रहने लायक नहीं रहे हैं उनको अब लोग छोड़ रहे हैं, दूसरे जगहों पर उनको शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इन बड़े बड़े घरों को छोड़कर जहां पर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है वहां पे किस तरीके की व्यवस्था होगी, किस तरीके से लोग वहां पे रहेंगे, क्योंकि जोशीमठ नगर का जो ऊपरी इलाका है अधिकांश लोग यहाँ पे पशुओं को भी अपने साथ रखते हैं, इसके अलावा खेती बाड़ी का काम भी करते हैं। तो जो समस्याएं अभी लोगों की है वो घर किस तरीके से छोड़े, किस तरीके से गाय
बच्चियों को पालें, ये भी सबसे बड़ी समस्या एक निकल कर आ रही है। लेकिन दरार जो है वो लगातार निरंतर जोशीमठ नगर में बढ़ती चली जा रही है। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18, जोशीमठ। सुनील। प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंची भूगर्भीय टीम और आपदा प्रबंधन। रंजीत सिन्हा इस दौरान में उन्होंने कहा कि लगातार प्रशासन की टीम मौके का निरीक्षण कर रही है और अब तक 50 से अधिक परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना है, जिसको लेकर प्रशासन हर संभव मदद कर रहा है। जिन जिन लोगों को शिफ्ट किया जाना है उन लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि शाम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बैठक ले रहे हैं। बैठक में अभी तक जो कार्य जोशीमठ में किए गए हैं उनका फीडबैक मुख्यमंत्री लेंगे और हो सकता है कि मुख्यमंत्री जल्द ही जोशीमठ पहुंचकर स्थिति का जायजा लें। आपदा सचिव ने माना है कि जोशीमठ में अभी हालात चिंताजनक है और उन्हें ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। होटल टिल्ट किया, उधर गए जेपी का कैंपस जहाँ पानी निकल रहा है, मडी वाटर निकल रहा है, वहाँ हम लोग गए। एक जो लेटेस्ट क्रैक्स आए हैं जिन एरिया मुनेरिया में गए। आज बिल्कुल विस्तृत हम पूरे जोशीमठ का भ्रमण करेंगे और देखेंगे क्या स्थिति बन के आ रही है, किस तरह से टेम्परेरी रिलीफ लोगों को दे सकते हैं, जो परमानेंट जो कार्य किए जा सकते हैं उसके संबंध में एक प्लान, एक टेंडर निकाला भी गया ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए, जियोफिजिकल स्टडी के लिए। तो उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। कल जोशीमठ में हम लोग आए हैं, मेरे साथ सचिव आपदा प्रबंधन और उसके साथ विशेषज्ञों की एक टीम भी आई है, जो हम लोग यहाँ जो स्थिति है उसका निरीक्षण और उसके साथ ही क्या तत्कालिक उपाय करने चाहिए उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। कल स्थल निरीक्षण भी किया, आज भी हम लोग स्थल निरीक्षण करेंगे कई क्षेत्रों का। तो अभी जो स्थिति आई है वो कुछ क्षेत्रों में जो नीचे से पानी आ रहा है उसकी वजह से दरारें आई हैं और दरारें आने से अभी तक उसका आकलन करा और शीघ्रता तेजी से इस पर कार्रवाई करेंगे और जो भी आवश्यक कदम होंगे तात्कालिक रूप से वो राज्य सरकार उठाएगी। उसमें चाहे लोगों की जान सबसे पहले महत्वपूर्ण है, किसी प्रकार की कोई क्षति ना हो ये सुनिश्चित करने के लिए तत्कालिक उपाय किए जाएंगे। उसके अलावा जो विशेषज्ञ है वो अध्ययन कर रहे हैं और उनको भी आज शाम तक का हमने समय दिया है कि वो बताएं कि क्या आगे हमें करना है। तो भूधसाव लगातार जारी है, राहत बचाव कार्य भी किया जा रहा है। 2 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि हालात कितने ज्यादा चिंताजनक बने हुए हैं। ऐसे में प्रशासन की टीम लगातार बचाव कार्य में जुटी हुई है। आपदा प्रबंधन की टीम भी मौके पर मौजूद है और मुख्यमंत्री धामी की आज जो बैठक होने वाली है वो बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि कई बड़े फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। तो युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य जारी है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फंसे हुए हैं। ये देखिए आप, दरारें कितनी ज्यादा मोटी हो गई हैं और लगातार जो धरती है वो नीचे धंसती जा रही है। ऐसे में लोगों का रहना भी वहां पर सुरक्षित नहीं है। लगातार सुरक्षित स्थानों पर उन्हें पहुंचाया जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फंसे हुए हैं। नितिन सेमवाल हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़े हुए हैं। नितिन, लगातार राहत बचाव कार्य जारी है, लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि अभी ताजा हालात क्या बने हुए हैं? जी, अगर हालातों की बात की जाए तो चमोली के जोशीमठ में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं और कल देर रात भी कुछ घरों पर फिर से दरार पड़ी हुई है और बताया जा रहा है कि जिस तरीके से जो दरार पड़ी हुई है अब वो नए नए घरों पर दरार पड़ी है। यानी कि अगर 24 घंटों की बात की जाए तो 24 घंटों में जो दरार पुराने मकानों पे पड़ी हुई थी वो भी पड़ी है और अन्य जो भवन है वो भी अब इस भूस्खलन की चपेट में आए हैं। हालांकि आज प्रशासन की टीम अभी यहाँ पे पहुंच चुकी है, लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। आपदा सचिव स्वयं रणजीत सिन्हा मौके पर पहुंचकर हालात को जानने की कोशिश कर रहे हैं और अब सरकार ने जिस तरीके से फैसला लिया है कि प्रत्येक घर में जाकर जो भूगर्भीय टीम है वो निरीक्षण करेगी और एक एक परिवार जो है उसका पूरा सर्वे किया जाएगा। अगर अभी बात करें तो सबसे पहले जिस तरीके से आज टीम ने सर्वे शुरू किया वो सुनील मोहल्ले से शुरू हुआ और अभी ये बताया जा रहा है कि सुनील गांव में ही कुछ नए घर हैं उन पर भी दरार पड़नी शुरू हो गई है। जी नितिन, लगभग कितने घर होंगे जिनको शिफ्ट किया जाना है?
जी, अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो लगभग 50 परिवारों को शिफ्ट कर दिया गया है और यही आपदा सचिव ने भी न्यूज 18 पर बयान दिया है कि हमने 50 जो भवन परिवार है उनको शिफ्ट कर दिया है और लगभग जो अब भूस्खलन की जद में है उन मकानों की पूरी संख्या बढ़कर 584 हो चुकी है। यानी कि लगभग जो अनुमान लगाया जा रहा है कि अब अगर नई सर्वे होगी तो लगभग 600 से अधिक मकान ऐसे हैं जिन पर अब दरार पड़नी शुरू हो गई है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया नितिन आपका। जोशीमठ को लेकर उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि जोशीमठ में फिलहाल नए निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। एनटीपीसी की 520 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के काम को रोक दिया गया और साथ ही हेलंग मारवाड़ी के बीच बन रहे बाईपास के काम को भी रोक दिया गया। एनटीपीसी परियोजना की 12 किलोमीटर लंबी सुरंग को भूधसाव का मुख्य और सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। सुरंग के अंदर लगातार हो रहे ब्लास्ट और साथ ही हेलंग बाईपास के निर्माण के चलते भी लगातार ब्लास्टिंग हो रहा है, लिहाजा ये दोनों काम पर रोक लगा दी गई है। तो वहीं एशिया के सबसे लंबे रोपवे पर भी फिलहाल रोक है। जोशीमठ में अब तक 43 से ज्यादा परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है, तो वहीं 38 परिवारों को प्रशासन ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। तो वहीं 5 परिवार ऐसे हैं जो कि खुद सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए हैं। सरकार की तरफ से एनटीपीसी को 2000 घर बनाने का निर्देश भी जारी किया गया है, जिसके लिए क्षेत्र की तलाश भी की जा रही है। आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जो भी एनटीपीसी और बीआरओ के काम चल रहे हैं उसको तत्काल रोक दिया गया, जिससे कि अभी हमारे वैज्ञानिकों की टीम आने वाली है और वो परीक्षण करने के उपरांत जैसा भी सुझाव देगी उसके उपरांत ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और हमारी जो अन्य बचाव एवं राहत की तैयारियां हैं वो हम कर रहे हैं। जोशीमठ में जमीन धंसने के मामले में देहरादून में हरीश रावत ने प्रार्थना और ध्यान किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ में देहरादून के गांधी पार्क में प्रार्थना की गई। कल रात 8 बजे से 9 बजे तक प्रार्थना की गई और हरीश रावत ने राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार से भी जोशीमठ के मामले में तुरंत एक्शन लेने की मांग की है। साथ ही हरीश रावत ने आरोप लगाया और कहा कि सब कुछ होने के बाद भी अब आपदा सचिव जा रहे हैं, ये हैरानी भरी बात है। जो है भगवान सब इन लोगों को सद्बुद्धि दे और केंद्र सरकार जोशीमठ को बचाने के लिए इस समय पूरे संसाधन पूरी शक्ति लगाने की जरूरत है। चिंताजनक स्थिति है। लगातार इस समय जब भूस्खलन की स्थिति है इस जाड़ों के अंदर, थोड़ी सी गर्मी में और बढ़ेगी, वो और स्थितियां बिगड़ेंगी, फिर बरसात आ जाएगी तो हो सकता है बहुत बड़ा खतरा जोशीमठ के पर आ जाए, अस्तित्व खतरे में पड़ जाए। तो ऐसी स्थिति आने से पहले आप जग नहीं रहे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार जगेगी और मुख्यमंत्री कॉग्निजेंस लेंगे। और रुक करते एक बड़ी खबर का जो देहरादून से मिल रही है, जहां पलायन निवारण आयोग की मीटिंग आज होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ये मीटिंग लेंगे और पलायन आयोग के काम की समीक्षा भी करेंगे। तो दोपहर 1 बजे सचिवालय में मीटिंग, ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा भी करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोपहर 1 बजे ये मीटिंग होगी, बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री धामी करेंगे। तो पलायन निवारण आयोग की मीटिंग आज होने जा रही है। दीपांकर ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ गए हैं। दीपांकर, पलायन उत्तर प्रदेश का एक जो बड़ा कारण है कि लगातार जो बड़ी संख्या में लोग हैं पलायन करते हैं और इसको लेकर पहले भी राजनीतिक पार्टियां कई अहम कदम उठा चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पलायन नहीं रुका। आज एक बार मुख्यमंत्री फिर मीटिंग करने जा रहे हैं। आज की मीटिंग को लेकर क्या कुछ कयास? बिल्कुल, पिछली बीजेपी सरकार में उत्तराखंड में पलायन आयोग का गठन हुआ था और सब इसी सोच के साथ कि उत्तराखंड से जिस तरीके से पलायन हो रहा है तेजी के साथ, उसको कैसे रोका जाए, कैसे रोजगार के नए मौके पैदा किए जाए। पहाड़ों में खासतौर पर जो पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पहाड़ी है, वहां से पलायन ज्यादा हुआ है। उसमें खासतौर पर जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर लोगों को रोकना एक बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में इससे पहले मुख्यमंत्री ने बैठक ली थी जब पलायन निवारण किया गया।
अब मुख्यमंत्री ने आज ये दूसरी बैठक बुलाई है जिसे पलायन निवारण आयोग की पहली बैठक है, और इसमें अब मुख्यमंत्री आज क्या मैसेज देते हैं। खासतौर मैसेज यही है कि आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी है, सर्वे सौंपे हैं, उस पर आगे क्या काम हुआ है, क्या हम उसमें बेहतर कर सकते हैं, इस सब को लेकर आज इसमें चर्चा होगी। तो उसमें उपाध्यक्ष जो पलायन आयोग के शरद सिंह नेगी वो भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ दूसरे तमाम आला अधिकारी मौजूद रहेंगे, और यही कोशिश है। मुख्यमंत्री का लगातार कहना है कि पलायन को रोकने के लिए, रिवर्स पलायन के लिए सरकार लगातार कोशिशें कर रही है, और इसके साथ स्वरोजगार से जुड़ी स्कीम और दूसरे विभागों से जुड़ी स्कीमों उन पर जोर दिया जाएगा। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका।